हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9। द नेम ऑफ चैप्टर इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज में आपको फैक्टर्स बनाने हैं, इनके बताना है कि ये इसके फैक्टर्स, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, यानी ये इस पे कौन किस किस पॉलिनोमियल पे ये डिविजिबल होगा। तो फैक्टराइज जब भी क्वेश्चन करना होता है तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले हमने 8th में कुछ फॉर्मूले यूज किए थे, 4 फॉर्मूला यूज किए थे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला था a माइनस बी, a प्लस बी, और फोर्थ था x प्लस a और x प्लस बी। ये 4 फॉर्मूले आपने 8th क्लास में ऑलरेडी किए होंगे। तो सबसे पहले जब भी फैक्टराइज आता है तो आप वो सोचिए कि वो फॉर्मूले कहीं पे यहाँ पे यूज होते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो एक नया फॉर्मूला आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिट मिडल टर्म, स्प्लिट माने होना तोड़ना, मिडल टर्म मतलब बीच वाले टर्म को, यानी हम सेकेंड वाली टर्म जो है जो सेंटर में आ रही है उसको स्प्लिट करेंगे और उससे हम उसको फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला है कि आप अपना फर्स्ट 4 फॉर्मूले जो 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप उसका यूज करके देखेंगे। तो देखते हैं वो यूज होता है। सबसे पहले आता है हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखते हैं a स्क्वायर क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है, क्या 12 किसी का स्क्वायर बन रहा है? आपको फर्स्ट टर्म को देखते ही पता चल जाएगा 12 किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं 12 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऐसे इसमें देखेंगे तो 2 किसी का स्क्वायर होता है, नो 2 किसी का स्क्वायर होता ही नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 6 किसी का स्क्वायर है, नो 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं 3x स्क्वायर, 3 किसी का स्क्वायर है, नो 3 भी किसी का स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स इन 4 के 4 पार्ट्स के अंदर हमने जो 8 तक के फॉर्मूले यूज किए थे उनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। देन आपको क्या करना है, आपको 4th वाला फॉर्मूला यूज करना है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, फॉर्मूला का नाम बता देती हूँ मैं, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ये मेन बेसिक ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होता है। स्प्लिटिंग मिडल का मतलब आपको बीच वाले टर्म को तोड़ना है। ठीक है, तो कैसे तोड़ना है? कोई ईंट पत्थर लेकर नहीं तोड़ना है आपको। कैसे तोड़ना है? नंबर से, बस इसको 2 नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। 2 नंबर्स में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने माइंड के अंदर इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 12 बंदा क्या हो जाएगा 12। अब आपको सोचना है कि ये 12 किस किस टेबल पे आता है, तो अब अपने माइंड के अंदर टेबल सोच लो। 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है, और 1 12 12 होता है। बस ये 3 होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आपको देखना है इन तीनों में से कोई भी एक टर्म इस क्वेश्चन में आपको वेरीफाई कर रही है। देखते हैं कैसे पता चलेगा वेरीफाई कर रही है। आपको देखना है कि इन दोनों नंबर्स को या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। कुछ भी ऑपरेट कीजिए, चाहे प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आपको मिडल वाला नंबर आपके पास आ जाना चाहिए। मेरे पास मिडल का नंबर है -7। अगर मैं 2 और 6 को प्लस करती हूँ देन आई विल गेट 8, और अगर माइनस करती हूँ देन -4 या 4, तो मुझे 7 चाहिए। इट मीन्स ये तो मेरे किसी भी काम के नहीं है। सेकंड में जाते हैं, 3 + 4 7। ठीक है, ये मेरे काम की है। और थर्ड वाली 1 + 12 13, और माइनस करेंगे तो 11 आएगा, यानी ये भी मेरे किसी काम के नहीं। सिर्फ ये सेकंड वाली है जो मेरे काम की है, वो क्या है 3 4 12। तो यानी मेरे पास नंबर आ गए 3 4 12, और अब मैं 7 को स्प्लिट कर दूंगी और वहां पे लिखूंगी 3 + 4 12, 3 + 4 7 सॉरी। तो आपने देखा, आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मन में मल्टीप्लाई करना है। शो नहीं करना कुछ भी, ये सब कुछ भी शो नहीं करना, आपको अपने माइंड के अंदर मल्टीप्लाई करके देखना है। तो माइंड में मल्टीप्लाई किया, 12 बंदा 12 आता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिडल वाला नंबर, उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई जो आपने किए है प्लस या माइनस करने पे आपको मिडल वाला नंबर आ जाना चाहिए। तो मेरे पास आ गया 3 4 12, तो मैं लूंगी 3 और 4 12। तो मैं इसको कैसे करूंगी, 12 का 12 आ गया। इसको कुछ नहीं छोड़ना, फर्स्ट और लास्ट को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना, सिर्फ सेकंड बीच वाला टर्म को छेड़ना, क्योंकि उसको स्प्लिट कर रही हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 3 + 4, और बाहर x का x रहेगा। दोबारा से देख लो,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ जो मिडिल टर्म है जिसको हमने स्प्लिट कर रहे हैं उसी को ही जिस नंबर में स्प्लिट किया वही दो नंबर में आपको, तो 7 की जगह लिख दें 3 + 4x। आप चेक कर सकते हो 3 + 4 हो जाएगा 7x और बाहर -7 एज इट इज आ गया। और अगर इन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 आ रहा है, मतलब इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है और इन्हीं को ही प्लस या माइनस करना है। तो अब देखते हैं 12x², ये आ गया माइनस, ब्रैकेट खोल दिए, -3x -4x + 1। आपके पास 4 टर्म्स आ गई, दो की पेयरिंग करेंगे, पार्टनर बन जाएंगे, ये 2 पार्टनर और ये 2 पार्टनर। इन 2 पार्टनर में क्या आएगा कॉमन, देखिए क्या आ रहा है, कुछ कॉमन है, दोनों 3 की टेबल पे जा रहे हैं और x भी आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो मेरे पास 3x कॉमन आ गया। तो जब हम कॉमन ले लेते हैं तो उससे हम क्या करते हैं डिवाइड। ये भी 8th के अंदर 9 चैप्टर में था आपका, 9 चैप्टर नहीं सॉरी 14 चैप्टर है आपका, उसमें फैक्टराइज का उसमें आता है। तो 3x है, 12 को 3 से डिवाइड किया, कितने पे गया 4, और x² को x से डिवाइड करेंगे और डिवाइड जब करते हैं तो पावर क्या होती है -2 पावर में से 1 पावर चल गई, 1 पावर आ गई। 3x को 3x से डिवाइड किया आ गया 1। अब यहाँ पे पार्टनर बने हैं लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं होगा तो 1 होगा। 4x को 1 से डिवाइड किया देन 4x। क्या है खराब कर दिया, बीच में एक टीवी की आवाज आ रही है तो लाइट आ रही है। तो 4x को हमने 1 से डिवाइड किया तो 4x आ गया, +1 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाद हमने माइनस साइन लिया है तो आप अंदर के साइन चेंज करेंगे, इट मीन्स ये +1 क्या बन जाएगा -1। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी ब्रैकेट के बाद हम माइनस साइन लेंगे तो आपको अंदर के साइन चेंज करने हैं, दैट इज मस्ट। नहीं चेंज करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और आपको कैसे पता चल जाएगा गलत हुआ है, आपके दोनों ब्रैकेट का आंसर सेम नहीं आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन प्लस की जगह माइनस ना करती तो यहाँ पे क्या आता है +1, और मेरी एक ब्रैकेट में आता 4x - 1 और सेकंड ब्रैकेट में आता 4x + 1। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ तक कर लेते हैं आपके दोनों ब्रैकेट में आंसर सेम आ जाना चाहिए हर राउंड में। नहीं सेम आया इट मीन्स रॉन्ग है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों में सेम ब्रैकेट थी वो सेम ब्रैकेट कॉपी करेंगे, प्लस अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है आप उसको कॉपी कर लेंगे तो आ गया 3x - 1। तो आपके पास दोनों ब्रैकेट आ गई, यानी ये दोनों के हैं वो इसके फैक्टर हैं। यानी 4x - 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3x - 1, और 3x - 1 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4x - 1। तो इस तरह से आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मूव करते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट की तरह। सेम वही चीज ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, इन 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया 2 × 3 = 6। अब देखना मुझे फैक्टर क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 2 × 3 = 6 में 2 और 3 5 होता है, नहीं बेकार हो गया। और 6 कैसे बनता है 1 × 6 = 6, तो 1 और 6 क्या होते हैं 7, यानी मेरे पास ये काम के नहीं है, ये वाला काम का है। तो मैं स्प्लिट करूंगी मिडिल टर्म को। मैंने क्या बताया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। मिडिल टर्म को करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 6 और x का x आ गया, ठीक है ना। दोनों को प्लस किया तो 7 आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 12। हम को 12 था ना, नहीं सॉरी, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। मैं इसी क्वेश्चन में अभी मूव कर रही थी। 2 × 3 = 6, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा और प्लस करने पे 7 आ रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको ब्रैकेट को ओपन कीजिए, 1 को x से मल्टीप्लाई किया 1x आता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम नहीं लिखते हैं। 6 को x से किया तो 6 आ गया +3। 4 टर्म्स है, पेयरिंग कीजिए, ये 2 पार्टनर हो गए, ये 2 पार्टनर हो गए। इनमें कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, नंबर कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम x से अब डिवाइड करेंगे। 2x² को जब हमने x से डिवाइड किया तो क्या आया 2 का तो 2 आएगा और पावर क्या हो जाएगी -2, पावर में से 1 पावर चलेगी, e की पावर बच गई, प्लस x को जब मैंने x से डिवाइड किया तो क्या आएगा 1, क्योंकि x को x से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ चलते हैं, दोनों 3 की टेबल पे आ रहे हैं, x इसमें है इसमें नहीं है तो x नहीं आएगा। 6x को 3 से डिवाइड किया तो 6 को 3 से डिवाइड किया आ गया 2 और x का x आ गया, प्लस 3 को 3 से डिवाइड किया आ गया 1 आ गया। देखो दोनों ब्रैकेट आगे से आपकी यहीं पे आंसर की वेरिफिकेशन हो जाती है कि आपके ब्रैकेट सेम आ जाने चाहिए हर हाल में। ब्रैकेट सेम आते ही थोड़ी तसल्ली हो जाती है, चलो यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया।
अब जो सेम ब्रैकेट है उसको कॉपी कीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है x + 3 वो कॉपी कीजिए। दोनों के दोनों फैक्टर है आपके इस पॉलिनोमियल की। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, सेम चीज 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 36। 36 देखो किसी टेबल में आता है, 6 6 का 36 होता है, 12 3 का 36 होता है, 9 4 का 36 होता है और 1 36 होता है और 2 की टेबल में आता है 18 पे। ठीक है, तो अब देखते हैं इनमें से हमारे काम की कौन सी है। मुझे क्या चाहिए 5, तो 5 6 और 6 और 12 होता है, 12 और 3 15 होता है, 9 4 13 होता है और 1 और 36 होता है 36 और 18 और 2 होता है 20। ये सारे मैंने प्लस करके देखे, माइनस करके देख लेती हूँ। 6 में से 6 गया 0, बेकार हो गया। 12 में से 3 गया 9, ये भी काम की नहीं है। 9 में से 4 गया 5, यस ये मेरे काम की है क्योंकि 9 में से 4 गया 5 मुझे मिल गया। ठीक है, तो बाकी सब हटा देती हूँ मैं। मेरे पास आ गया 9 4 36 मेरे काम की है। तो वही सेम चीज़ आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नहीं छेड़ना है। ये आ जाएगा 9 माइनस में 4। क्यों माइनस किया? क्योंकि हम माइनस करेंगे तभी तो 5 आएगा ना, प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे 5 चाहिए तो 9 माइनस 4 आ गया और x का x माइनस का माइनस 6 का 6। अब क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन करनी है। तो ये बन गया 9x माइनस में 4x माइनस में 6। पार्टनर, दोनों पार्टनर हो गए। दोनों के दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं? 3 की टेबल पे जा रहे हैं और दोनों में x भी है। तो देख लेते हैं, डिवाइड करेंगे। 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2। x की पावर 2 में से 1 पावर चलेगी तो 1 पावर बच गई। ठीक है, 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आ गया आपके पास 3 और x से x क्या हो जाएगा कैंसल। बड़े ध्यान से करेंगे आप इसको। ठीक है, माइनस। अब ये दोनों किस टेबल पे जा रहे हैं? ये दोनों जा रहे हैं 2 की टेबल पे जा रहे हैं। x दोनों में नहीं है तो x मैंने नहीं लिया। 4 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2 और x का आ गया x। अब बाहर क्या माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या करेंगे चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस। 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3। देखो दोनों ब्रैकेट आ गई सेम, मेरे पास ब्रैकेट सेम आ गई। इट मीन्स यहाँ तक मेरा ठीक है। तो सेम ब्रैकेट को कॉपी करेंगे और जो ब्रैकेट के बाहर है 3x माइनस 2 वो भी कॉपी करेंगे। क्लियर? तो आपके 3 पार्ट हो गए। अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि 8th में भी क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा मुश्किल का नहीं है ये। लास्ट पार्ट, 4th पार्ट, सेम 3 4 दा हो गया 12। तो एक तो 3 4 दा 12 होता है और क्या होता है 6 2 दा 12 होता है और 12 1 दा भी 12 होता है। तो देखते हैं हमारे काम का कौन सा है। मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो ये मेरे काम का है 3 4 दा 12, क्योंकि 4 में से 3 माइनस करूंगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस करूंगी तो 4 आएगा, इसमें 11 आएगा, तो ये दोनों काम के नहीं है मेरे पास। तो मेरे पास 3 4 दा 12 है, तो 4 में से 3 गया 1, तो मैं इसी को लूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4 नहीं करेंगे आप, 4 माइनस 3 ही करेंगे आप। ठीक है, क्यों 3 माइनस 4 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस का साइन बाहर लिया हुआ है। तो अगर बाहर माइनस का साइन ना लिया होता, प्लस लिया होता, तो हम 3 माइनस 4 करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं, इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, आप बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। तो ये आ गया 3x², ये आ गया माइनस में 4x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा अल्टीमेटली। अब देख लो आ गया ना -4x + 3x, तो माइनस का 1x आ जाएगा। ठीक है ना, यानी हमने यहाँ पे बिल्कुल सही अरेंजिंग किया था हमने इसका पैटर्न में। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ इन दोनों में से पेयर में से कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, दोनों में कुछ भी किसी भी टेबल पर दोनों नहीं जा रहे हैं। इट मीन सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया 4। 3x² को x से डिवाइड किया, पावर 2 में से 1 चली गई, x आ गया और 3 का 3 आ गया, माइनस 4 का 4 आ गया, x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इट मीन्स तो 1 होगा। फिर जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो है ही है, क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर जाते ही जाते हैं। ठीक है, अब दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मेरे पास। तो क्या आ गया 3x माइनस 4 और सेकंड ब्रैकेट क्या थी x + 1, ये आ गया x + 1। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। ठीक है, तो देखा आपने, ये क्वेश्चन 8th का ही था, सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था। 8th में क्या था आपके यहाँ पर कोई सिर्फ वेरिएबल होता है, नंबर नहीं था बस, बाकी सब कुछ सेम उसी की तरह से था। इजी है,
आपको पहले सोचना है किससे मल्टीप्लाई करने हैं, फिर उसको स्प्लिट करना है, उसको लिख के उसके बाद ब्रैकेट ओपन करते वक्त साइन ध्यान में रखने हैं। फिर आपको पेयरिंग करनी है, पेयर में से देखना कॉमन क्या है, कॉमन से डिवाइड करना है। फिर उसके बाद दोनों ब्रैकेट देखना है, चेक करना है सेम आ जाएंगे। दोनों ब्रैकेट को जो भी सेम है उसको 1 टाइम लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाला भी लिखेंगे। ठीक है।